बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके साथ बीफ कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए जो मैंने इसमें चीज़ें इस्तेमाल करूँगी वो सब आप देख लें। प्याज है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, यहाँ पे दही है, टमाटर है, सब्ज़ मिर्चें हैं। और इसमें प्याज का इस्तेमाल बहुत कम होता है। तो इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, 1 चम्मच मैंने साथ अदरक और लहसुन की पेस्ट ले ली है, हाफ़ प्याली यहाँ पे दही ले ली है। और मसालों में मैंने लिए हैं हल्दी, सुरख मिर्च, मिक्स मसाला, गरम मसाला, खुश्क धनिया और सुरख मिर्च, हल्दी, नमक। और ये जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ, ये आधा किलो गोश्त की है। तो उसके मसाले आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम ज़्यादा कर लिया करें। तो यहाँ पे ये हड्डी वाला गोश्त है। और इसके साथ मैं आज की ये पूरी रेसिपी बनाऊंगी। इसके साथ चर्बी भी है। चर्बी में इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने इसकी ज़्यादा चर्बी उतारी नहीं है। तो ये जो चर्बी के साथ बीफ कढ़ाई बनेगी, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अभी मैं कुकर में गोश्त गला लूँगी। तो सारा गोश्त मैंने डाल दिया। नीचे आपको थोड़ा सा ऑयल नज़र आ रहा होगा। मैं आपको अक्सर बताती हूँ कि कुकर वगैरह क्यों फटते हैं, कि झाग सी ऊपर आ जाती है। तो मैं 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल साथ ज़रूर शामिल करती हूँ जब मैंने गोश्त को बॉयल करना होता है। 1 गिलास के करीब यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया। ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, गोश्त अपना पानी भी छोड़ेगा, क्योंकि इसकी बना तो भुनाई हुई है, इसलिए इसने पानी काफ़ी रिलीज़ करना है। तो इसको हम लगाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट का वेट लगेगा। तो दूसरी तरफ अभी हम मसाला बनाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है, इसमें मैंने डाल दिया हाफ़ प्याली ऑयल डाल दी है। और सबसे पहले इसमें मैं दालचीनी है और छोटी इलायची है और बड़ी इलायची है, ये शामिल कर दूँगी। इसकी खुशबू बहुत प्यारी होती है और इसमें गोश्त का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके साथ ये जो प्याज मैंने आपको शुरू में दिखाया था, इसमें ये भी शामिल कर देंगे। आप यहाँ पे अभी हमने जो इसकी आंच है चूल्हे की, बिल्कुल स्लो रखनी है। तेज़ आंच पे कभी भी प्याज को फ्राई ना किया करें, वो जल्दी से काला हो जाता है और वो सालन का सारा टेस्ट ख़राब कर देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे प्याज हल्का सा पिंक होने के करीब आएगा, अदरक और लहसुन के साथ इसमें मैं पेस्ट शामिल कर दूँगी। यहाँ पे मैंने अदरक और लहसुन की पेस्ट डाल दी है इसमें। तो इसको भी अच्छी तरह 2 मिनट इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे। इतनी देर इसकी भुनाई करेंगे, इसका जो कच्चापन है वो सही से ख़त्म हो जाए। इसके साथ ही फिर अगली चीज़ें जो हैं, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें वो शामिल कर देंगे। इसमें पानी हमने बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि ये जो आगे जाके मैंने दही डालना है इसमें। शुरू में मैंने जो आपको दही दिखाया था वो भी डालेंगे। ये इतनी आसान सी रेसिपी। अगर इधर आपने सोचा कि आज ये खाने का दिल है, सर्दियाँ जैसे कि शुरू हो चुकी हैं। सर्दियों में गोश्त के जो सालन वगैरह होते हैं, रेसिपीज़ वगैरह ज़्यादा आती हैं, इसलिए कि ये जिस्म को गर्म करती हैं, प्रोटीन हमें मुहैया करती हैं। यहाँ पे ये टमाटर और सब्ज़ मिर्चें भी मैंने शामिल कर दी हैं। जो शुरू में मैंने आपको मसाले दिखाए थे वो सारे इसमें शामिल कर देने। मैं गरम मसाला इसलिए साथ इसमें शामिल करती हूँ। अक्सर मैं आपको देखा होगा मैं बाद में कम ही डालती हूँ, क्योंकि इसका फ्लेवर सही तरह निकल आता है। तो इधर सारे जो मसाले हैं अभी अच्छी तरह इसमें जो मेल्ट हो रहे हैं। इसमें मैंने पानी नहीं डालना। जो मैंने आपको दही दिखाया है, ये दही में सारे टमाटर वगैरह अच्छी तरह गल जाएंगे। तो ये जो दही है, दही में पानी भी होता है, तो ये दही इसमें अभी शामिल कर देते हैं। अब इसको इतनी देर हमने पकाना है कि ये बिल्कुल टमाटर अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। दूसरी तरफ हमारा गोश्त भी गल रहा है। जैसे ही गोश्त बॉयल हो जाएगा तो वो इसमें शामिल कर देंगे। इसमें सारा कमाल मसाले का है। जितनी अच्छे ये मसाले की आप भुनाई करेंगे, गोश्त का टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर आपने भुनाई में ज़रा भी मतलब जल्दबाजी की तो गोश्त का बिल्कुल भी टेस्ट नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें हमने कोई भी चीज़ शामिल नहीं की है, उसको सिर्फ बॉयल किया है। सारा कमाल इस मसाले में है। मसाला अच्छी तरह होना चाहिए। इसका आप कलर देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना प्यारा है। दही अच्छी तरह इसमें बिल्कुल मिक्स हो चुका है और इसकी कोई भी आपको देख सकते हैं कोई फुटकी वगैरह नज़र नहीं आ रही। इसके साथ ही अभी एक लेमन का भी यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें लेमन का जो टेस्ट होता है वो गोश्त में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऊपर डालें तो वो पानी सा छोड़ देता है, इसलिए इसको भी हमने इसके साथ ही बुनाई कर देनी है मसाले में। तो ये भी इसमें शामिल कर दिया। तो इसकी अभी और 5 मिनट लगेंगे इसको और अच्छी तरह भूनने। टोटल मुझे ये मसाला बनाते हुए तकरीबन मुझे 25 मिनट लगे हैं। तो सारा जो टाइम है इस मसाले पे लगा है। तो गोश्त जल्दी गल जाता है, लेकिन मसाले में सही टाइम लगता है। अगर आपने जल्दी मसाला बनाने की कोशिश की, इस पर ज़रा भी तेज़ी दिखाई, तो सारा टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो ये अच्छी तरह जो ऑयल भी निकल चुका। अभी ये जो गोश्त है इसमें भी जो यखनी वगैरह थी वो भी साथ ही है। देखें मैंने 10 से 12 मिनट का जो इसको वेट लगाया, फिर भी इसमें इतनी सी यखनी बच गई है। अब इसको हमने ऊपर से कवर वगैरह बिल्कुल नहीं करना।
और ये बिल्कुल इसका पानी खुश्क कर देना, इतनी देर इसको पकाना है कि पानी यखनी वगैरह सारी खुश्क हो जाए। अगर हम यखनी से निकाल दें तो इसका टेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सारा टेस्ट तो यखनी में होता है, इसलिए मैंने इसकी यखनी इसके साथ ही डाल दी है। तो अब इसका पानी बिल्कुल हमने खुश्क होने देना है। अगर तो आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर मेरी वीडियो आपको आज की अच्छी लग रही है, इसको एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं जो ये बिल्कुल यखनी भी खुश्क हो चुकी है, और इसमें बिल्कुल हमने कोई पानी नहीं मसाले में डाला। दही में ये सारा मसाला तैयार हुआ है, और इतनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है, जिसको कहते हैं ना पूरे घर में इसकी खुशबू महक रही है। आप मेरे बताए हुए तरीके से अगर ये रेसिपी बनाएंगे इंशाल्लाह आपको भी बहुत मज़ा आएगा, और ये बड़े आसान तरीके की रेसिपी है। अगर आपने ये रेसिपी चिकन में बनानी है तो फिर तो आपको गोश्त लाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मसाला तैयार हो इसमें आप चिकन डाल लें, क्योंकि आज ये जो चिकन होता है ये फार्मी चिकन तो जैसे ही 15 से 20 मिनट में ऐसे ही तैयार हो जाता है बिल्कुल। तो अभी ये बिल्कुल पानी को अच्छी तरह जैसे ये खुश्क होगा तो ये बिल्कुल मसाला निकल आएगा बाहर, घी छोड़ देगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो चुका है। तो बुनाई इसकी करते जाना, चम्मच साथ साथ चलाते जाना है कि नीचे लगे ना। और मैंने इसकी आंच बिल्कुल दरमियानी रखी हुई है, ज़्यादा तेज़ भी नहीं है, ज़्यादा कम भी नहीं है, मीडियम पे है। तो माशाल्लाह से इसके आप अभी कलर देख सकते हैं कितना प्यारा, गोश्त भी अच्छी तरह गल चुका है, क्योंकि ज़्यादा बड़े पीस नहीं थे इसके, पीस मैंने ज़्यादा बड़े किए नहीं थे। जब बिल्कुल तैयारी के करीब आ जाए तो इसके ऊपर सब्ज़ मिर्चें डालें। अगर आपने वहाँ जहाँ मैंने लेमन का इस्तेमाल किया वहाँ नहीं करना चाहते तो इधर आके भी आप लेमन ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन उधर इसलिए मैंने डाला है कि वो जो पानी लेमन छोड़ देता है वो नहीं होता। धनिया ऊपर डाल दें, और अदरक है, अदरक भी ऊपर डालें, इसके साथ बहुत ज़्यादा खूबसूरती भी आती है और खुशबू अच्छी लगती है। गरम मसाला मज़ीद पसंद है तो वो डाल दें। यहाँ पे रेसिपी हमारी मुकम्मल हो चुकी है, दम लगाया था वो खोल दिया है। और फिर आपने अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर देना है, ये आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी है। इंशाल्लाह ताला फिर इससे भी अच्छी वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। दुआ में मुझे भी याद रखा करे। अल्लाह ताला आपको भी अपने बच्चों की खुशियाँ दिखाए, आपको कामयाब करे। जो बच्चे पेपर दे रहे हैं अल्लाह पाक उन सबको कामयाब करे, और जिन बेटियों और बेटों के अभी तक रिश्ते नहीं हुए, नौकरियों में रुकावटें, अल्लाह पाक उन सबको आसानियाँ दे, और अपने वालिदैन की खूब खिदमत किया करें। और आपस में सबको चाहिए कि सलूक और इत्फाक से रहें। तो फिर इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।